हेलो फ्रेंड्स। आप जैसा जानते हैं कि आइडिया जो है उसका शेयर जो है सुर्खियों में बना हुआ है पिछले 1.5 महीने से। और आइडिया ने जो है करीबन करीबन 2 गुना जो है रिटर्न्स, यानी कि करीबन करीबन 200% की रिटर्न्स जो है पिछले 2 महीने के दौरान जो है आइडिया के शेयर होल्डर्स को दिए। अब इस के बाद जो है बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये बढ़ा क्यों है। दूसरा, इससे संबंधित जो सवाल है वो ये है कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या यहाँ पे नए शेयर खरीद लेने चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं वो ठीक हो गई हैं, क्या इसका बिजनेस टर्न अराउंड हो गया है, क्या यहाँ पे आइडिया अभी एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो बहुत सारे लोग जो इससे संबंधित इस तरीके के क्वेश्चंस का जवाब देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो सूचनाएं जो है काफ़ी भरपूर होंगी इसके अंदर, और जो लास्ट में कंक्लूसिव जो है मेरे जो अपने व्यूज़ हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है कि ये जो पूरा सिलसिला है ये करीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। लॉकडाउन के दौरान जो है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म के दौरान 10% की लगभग इक्विटी जो है एफबी ने डालने की जो है कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम ये इक्विटी जो है यहाँ पर रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में डालेंगे। और ये वो पहला इंसिडेंस था जहां पर कि किसी इंटरनेशनल आईटी या मीडिया कंपनीज का जो इंटरेस्ट था वो इंडियन टेलीकॉम्स के अंदर दिखा। और एफबी ने जैसे ही वो स्टेक डालने की बात कही रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट की झड़ी लग गई, जिसमें सिल्वर ओएक, विस्टा, एफबी के बाद केकेआर और अभी कल परसों अबू धाबी फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की। और सिल्वर ओइक भी जो है अपनी सेकंड ट्रांजैक्शंस के तहत जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो पहली टेलीकॉम के अंदर जो है लाइमलाइट के अंदर आया रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि रिलायंस जो है पहले से ही एक जो गेमिंग या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को है जबरदस्त तरीके से जो है इंडिया में खड़ा करना चाहता है, और वो उसके साथ जो अपने रिटेल प्लेटफॉर्म को और जो उसका डिजिटल मीडिया है उसको भी जोड़ने के लिए वो तत्पर है। तो उसी कड़ी के दौरान जो है जो बाकी एफबी के जो कंपटीटर्स थे, जिसमें अमेजोन या गूगल की बात करें, तो वो यहाँ पर अपने जो दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है बातचीत में लगे हुए हैं। जैसे अमेजोन जो है वो अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता है अपना बिजनेस, और उसकी जो टोक है वो भारतीय एयरटेल के साथ चल रही थी। और सोर्सेज के हवाले से खबर भी है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट जो है वहां पे निवेश भी कर दिया है भारतीय एयरटेल के अंदर। तो भारतीय एयरटेल के अंदर जब ये डील आती है तो उसके बाद आइडिया के अंदर बारी थी, और आइडिया के अंदर जो है गूगल की जो है एक सेपरेट बातचीत चल रही है। हालांकि ये सब जो सूचनाएं हैं ये मीडिया के अंदर आ रही है, लेकिन इसमें कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिएगा, ये कुल मिला के हमें ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया के जो टेलीकॉम प्लेज हैं ये एक अट्रैक्टिव बैट जो है बन चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस पूरे टेलीकॉम के अंदर हमने आपसे पहले भी बात की थी, और जब रिलायंस जियो की बात हुई थी तब भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे बात की थी कि भारती का जो शेयर है वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर किसी को आना है तो वो भारतीय एयरटेल को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो देखिएगा यहीं पर आप देखिएगा तो अमेजोन या जो गूगल है वो किस तरीके से आइडिया या भारती के साथ जो है टाई अप करने के लिए आतुर हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन दोनों कंपनीज के शेयर्स को अट्रैक्टिव कर रही हैं। और मैंने उस समय पे हालांकि जो बात की थी वो भारती के बारे में बात की थी कि भारतीय एयरटेल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएंगे, और वहाँ पे शेयर प्राइस के अंदर जो है डाउन साइड जो है रिस्ट्रिक्टेड हमें लगती है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है शेयर प्राइस को ऊपर कर सकती हैं। उसी तरीके से मैंने आइडिया के ऊपर भी जो आपके साथ बात की थी, और आइडिया पे मैंने यही बात की थी कि देखिएगा आइडिया का शेयर करीबन 4-4.5 रुपए का था उस समय, कि देखिएगा अगर आप आइडिया के अंदर निवेश करना चाहते हो तो रिस्क ये है कि आपके पास 4.5 रुपए खो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी बंद तो नहीं होगी, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर फाइनेंशियल संकट में रहेगी तो यहाँ पर इतना ही रिस्क आपके पास है, और रिटर्न्स जो है वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो डबल तो हो गया है, डबल क्या ट्रिपल हो गया है। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि ये शेयर इतनी तेजी से भग रहा है, तो बहुत सारे जो नए लोग हैं वो इसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर जो है वहाँ पर जो ठंडा पड़ जाता है, और फिर वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो रिटर्न्स हैं अभी हाल फिलहाल में आ चुकी हैं, और अभी भी हो सकता है कि थोड़ी और रिटर्न्स भी आपको देखने के लिए मिले। अब मैं आपके साथ बात करूंगा आइडिया वोडाफोन के उन पहलुओं पर जिनसे संबंधित ये जो वीडियो है। तो देखिएगा आइडिया का जो शेयर प्राइस है वो 10.5 रुपये जो है
इन प्राइजेस के ऊपर जो है क्लोज हुआ और फ्राइडे के सेशन में, और ये 22% की तेजी जो है आपको शेयर प्राइस के अंदर देखने के लिए मिली। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो इसकी मार्केट कैप है, देखिए मार्केट कैप जो है वो 30,172 करोड़ हो गई है। तो अब ये जो मार्केट कैप है ये छोटी मार्केट कैप नहीं है, 10,000 करोड़ से कम इसकी मार्केट कैप हुआ करती थी, 10-11,000 करोड़। तो अब ये देखिएगा 30,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। तो आप इसके शेयर प्राइस से ज्यादा इसकी मार्केट कैप को ध्यान रखिएगा। इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी शेयर कैपिटल है, तो ये ₹10.5 का जो हो गया है, यहां पर आपने ध्यान रखनी है। तो शेयर प्राइस से संबंधित जो है मैं बातें आपके साथ करूंगा। हालांकि देखिएगा अगर गूगल इस कंपनी के अंदर निवेश करता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नाते एक बहुत बड़ा स्टेक अगर वो इसमें खरीदता है, तो ये प्राइजेस हो सकता है कि अभी थोड़े से आपको और बढ़ते हुए नजर आए, और आपको जो प्राइस है ₹12 और ₹15 तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस बात से कोई भी जो है दोहराए नहीं है कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं, पहले भी जब कभी इस तरीके की कंपनीज में कोई इन्वेस्टमेंट आती है बड़ी और उसको जब टर्न अराउंड किया जाता है तो अच्छी रिटर्न्स जो है शेयर होल्डर्स को देखने के लिए मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अब रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। जो ₹4 पे या ₹5 पे था वो अब रिस्क रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। और जो लोग लंबे समय के लिए इसे शेयर्स को इन्वेस्ट किए हुए हैं, मुझे फिर भी लगता है कि करीबन जो ₹10 है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। ₹10 के अगर नीचे ये शेयर जाता है तो वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं तो ₹9 से का जो है स्टॉप लॉस लेके जो है शेयर्स में रहा जा सकता है। नई इन्वेस्टमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वाइज है। तो देखिएगा मैं मार्केट कैप बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। हालांकि इस शेयर्स के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि ये जो अभी बुक वैल्यू पर 0.55 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे शेयर ट्रेड काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए अभी भी ये कंफर्ट है। तो जब तक शेयर प्राइस की बुक वैल्यू के आसपास पहुंचता है जो करीबन ₹20 के आसपास है, तो वहां तक जो है इसमें कंफर्ट बना रह सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है अब इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। और क्यों नहीं है उसका एक मुख्य कारण यहाँ पर आपको अब समझ में आएगा। देखिएगा ये इसकी बैलेंस शीट है, और इसकी बैलेंस शीट देखने से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो बोरोइंग्स है ये 99,000 करोड़ की बोरोइंग्स हैं इनकी बैलेंस शीट में, यानी कि जो उधारी का पैसा है वो 99,000 करोड़ है, यानी कि 1 लाख करोड़ है, जो मार्केट कैपिटल के 3.5 है। ये ही इसका रिस्क है जिसकी वजह से इस शेयर्स के ऊपर इतना बड़ा ओवरहैंग बना हुआ है। ये डेट तो रीपे करना ही करना है इन्होंने। इसके अलावा अगर आप इनकी अदर लाइबिलिटीज की फीचर्स देखें, अदर लाइबिलिटीज, तो वो भी 1,23,02,18 है। हालांकि उनके पास ऐसे असेट्स भी हैं, क्योंकि इनके पास फिक्स असेट जो है टावर नेटवर्क है उसका काफ़ी बड़ा बिजनेस है इनके पास, तो इनके पास इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन ये जो डेट है इसको सर्विस करने में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो है इसके ऊपर जो है रिस्क जो है मंडराता रहेगा, जिसकी वजह से 4 या ₹5 के आसपास था। लेकिन अगर जो भी इंटरनेशनल प्लेयर, अगर गूगल जैसा प्लेयर इसमें आता है और तो इसको डेट को सर्विस करने में इसको अगर परेशानी नहीं होगी, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर जो है अभी ऊपर के और प्राइजेस भी देखे जा सकते हैं। लेकिन गूगल किस तरीके की डील जो है इसके साथ करता है, डील होती भी है या नहीं होती, क्योंकि अभी केवल सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ये डील होती है तो प्राइजेस अभी आपको ऊपर और जाते हुए नजर आएंगे, और अगर ये रूमर्स भी अगर बने रहते तो शेयर यहीं के आसपास। लेकिन अगर बाद में अगर महीने 1.5 महीने में कुछ नहीं होता है तो शेयर प्राइस दोबारा से नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो निवेशक हैं वो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक रिस्की बेट है अभी भी। हालांकि शेयर जो चल चुका है और बहुत सारी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज भी शेयर्स के अंदर देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये शेयर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर है। तो जो भी इन्वेस्टर्स है उनको अपना रिस्क एंड रिवार्ड जो है दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड जोन में था, तो जिन लोगों ने भी हाई रिस्क लिया क्योंकि रिस्क ही बहुत था, उन्होंने हाई रिस्क के ऊपर हाई रिटर्न्स जो है वो ले चुके हैं। और 200% की रिटर्न्स 2 महीने के अंदर कम नहीं होती हैं, बहुत अच्छी रिटर्न्स ये मानी जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अभी यहाँ पे 10-11 रुपए पे आने के बाद भी वो थोड़ा लालची हो जाता है, और वो जनरली वो ये देखता है कि ये शेयर 10 रुपए का है, जबकि ये नहीं देखता है कि मार्केट कैप जो है 30,000 करोड़ रुपए है। तो मैं केवल आपको यही बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अच्छा पैसा कमा लिया है तो वो अपना स्टॉप लॉस रखिएगा, जिससे कि उनका जो पैसा है वो उनके पास बना रहे, यानी कि जो प्रॉफिट से बने रहे। जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि इसमें काफी रिस्क है, लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेने की अगर आपके अंदर कैपेसिटी है
तो अभी 12 से 15 रुपए के बीच में शेयर अभी शायद ट्रेड कर सकता है। और गूगल इस पूरे बिजनेस के अंदर एक अच्छी कैपिटल अगर कंपनी के अंदर डालता है तो शेयर हो सकता है कि 20 रुपए या उसके बाद भी जो है टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे हमने पीछे भी कुछ केसेस में देखा है कि कुछ सिक कंपनियां जिनको अच्छे इन्वेस्टर्स ने लिया और बाद में उनके अंदर एक वैल्यू जो है क्रिएट हुई और उनकी जो री रेटिंग भी हुई शेयर्स की, तो ऐसा देखने के लिए हमें पास्ट में भी मिला है। और आप जानते हैं कि सत्यम कंप्यूटर्स भी कुछ ऐसा ही केस था, जब महिंद्रा वालों ने उसको टेक महिंद्रा के साथ मर्ज किया तो जो सत्यम कंप्यूटर्स है उसके अंदर भी वैल्यू इस तरीके से बनी। और आप में से भी कुछ लोग रुचि सोया की तरफ भी जो है ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन रुचि सोया के अंदर जो है एक डिफरेंट स्टोरी है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके की जो डेट है, अगर डेट की प्रॉब्लम्स रिड्यूस होती है और जिस तरीके से एजीआर वाले जो शुल्क हैं वो अगर समस्या खत्म होती है तो यहाँ पर जो है अभी भी जो है अच्छी रिटर्न्स हो सकती हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास 4 रुपये या 5 रुपये 6 रुपये में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो 10 रुपये का जो है स्टॉप लॉस अगर रिस्क कम लेते हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा सा रिस्क और लेने की है तो 9 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि वो जो लोग अभी बने रह सकते, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिट्स है। तो मैं इसका जो एनालिसिस है वो इस एंगल से किया है कि जो कि आप मेरी बात से जो है एक कंक्लूसिव जो है एविडेंस निकाल सके। लेकिन मैं फिर भी आपको एक ही बात बोलूंगा कि निवेश करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह ले लें। और न्यूज़ फ्लो के ऊपर जो शेयर हैं वो जो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन जो है कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है अगर वो चीज़ कंक्लूड नहीं होती है तो। बट ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय की भी बैलेंस शीट में डेट है, क्योंकि ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है रिलायंस जियो की बैलेंस शीट में भी डेट है। तो ये जो डेट है इस तरीके की कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में जो होता है, लेकिन अगर ये अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अच्छे से मोनेटाइज कर लें और रेवेन्यू में इंक्रीज कर लें तो बहुत अच्छे जो है टर्न अराउंड हो सकते हैं। इसके बाद जो है भारतीय एयरटेल के अंदर जो कुछ ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनका ये मानना है कि जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो भी आगे आके जो है करीबन 20% के आसपास बढ़ सकता है, क्योंकि जो इनके जो बाकी जो कंपीटिटर्स हैं वो इनसे करीबन 20% का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स जो है आता है उनके पास ज़्यादा। तो अगर उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो उसकी वजह से भी शेयर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बोलूंगा कि ये जो है रेवेन्यू की वजह से इतना नहीं जा रहा है जितना कि ये जो गूगल की डील है वो कंक्लूड होने की वजह से शेयर्स की प्राइस ऊपर की तरफ जो है दिख रहे हैं। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से जो है समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।